नमस्ते साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो शब्द तत्सम व तद्भव। आइए सबसे पहले इनके अर्थ को समझ लेते हैं। तो ये जो शब्द है पहला तत्सम, तत्सम, इसको यदि हम इस प्रकार लिखें तत् और श्रम, ठीक है। अब इसके अर्थ को समझना और भी आसान हो जाएगा। तत् का मतलब होता है उस, ठीक है, और श्रम का मतलब होता है जैसा या तरह, ठीक है। अब इनका अगर सही अर्थ देखें तो उस जैसा क्या हो जाएगा, उस जैसा या उसके जैसा, उसके जैसा या उसकी तरह या उसके समान। यहां पर जो ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द, तत् जो संस्कृत का ही शब्द है और इसका आशय होता है उस या उसके, ठीक है। और सम का मतलब समान, जैसा, की तरह, के जैसे, ये इसका आशय होगा। यहां पर देखिएगा दूसरा शब्द है तद्भाव। अब इसको तोड़ दे मान लो तो तत् और भाव हो जाएगा, तत् धन भाव तद्भाव, ये हो जाएगा। तो यहां पर तत् का आशय वही होगा जो ये आशय है, ठीक है। और भाव का मतलब होगा उत्पन्न, ठीक है, या से बना हुआ, से बना हुआ या निर्मित, ये इसका आशय होगा, ठीक है। तो उससे बना हुआ, ठीक है, उससे उत्पन्न, ये इसके आशय होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे अक्सर शब्दों के प्रकार में हम बच्चे लोग या विद्यार्थीगण तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ते हैं और कई बार उनको अंतर करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहां तत्सम का आशय उसके समान या उस जैसा ही और ज्यों का त्यों ही। यदि कोई संस्कृत का शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों आ जाता है, उसका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, तो ऐसे शब्द को हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि हम बोलेंगे तो अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में भी अग्नि का प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी अग्नि कहते हैं। तो ये हो जाएगा तत्सम। अब इसी से कुछ फेरबदल करके इसी से उत्पन्न एक नया शब्द बन गया। जैसे क्या शब्द बन गया, आग, तो ये इससे ही बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव में यही अंतर है कि तत्सम मतलब ज्यों का त्यों, यानी संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जबकि तद्भव इन्हीं संस्कृत शब्दों में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करके, यानी इसी से उत्पन्न किए हुए कुछ नए शब्द का जब प्रयोग होने लगता है तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दों की सूची है। इस वीडियो में मैंने केवल आपको तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं उनके अर्थ के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।